आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लर्निंग पॉइंट और केमिस्ट्री लर्निंग पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद यकूब। इस चैनल के ऊपर आपको 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नए आने वाला लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। अगर लेक्चर के अंदर कोई मसाइल हों केमिस्ट्री के मतलब, अगर 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर केमिस्ट्री को मसाइल हों तो वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस कर दिए जाएंगे और आप इसके ऊपर कमेंट कर दिया करें। आज हमने बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर के बेसिक केमिस्ट्री क्या है। अब इससे पहले हम जो है ना प्ले ग्रुप से लेकर मिडिल तक जो हम पढ़ते हैं साइंस को तो हम जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमारे लिए एक न्यू वर्ड आ जाता है, एक नई चीज़ आ जाती है हमारे सामने जिसको हम देख रहे होते हैं केमिस्ट्री को। तो बहुत से बच्चों के, बहुत से तालिब इल्म के जहन में एक बहुत खौफ होता है केमिस्ट्री के मतलब। हालांकि इतना इसके अंदर इतना कुछ नहीं होता, लेकिन इस खौफ को इंशाल्लाह ये खौफ ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ केमिस्ट्री है क्या चीज़। हमारे पास ये जो है ना साइंस की एक ब्रांच है। साइंस जो है एक लफ्ज़ साइंटिस हासिल किया गया है। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म। आखिर साइंस एक नॉलेज है, इल्म है, तो ये कैसा नॉलेज है? हमारे पास इल्म दो तरह के होते हैं, या एक होता है साइंस का इल्म और एक होता है आर्ट्स का इल्म। लेकिन हमारे जो ताल्लुक है वो साइंस के इल्म से। साइंस एक नॉलेज है, इल्म है। आखिर कैसा नॉलेज है? इसको हम तीन बेस के ऊपर हासिल करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हाइपोथेसिस, दूसरे नंबर पर ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इस नॉलेज के अंदर हम एक तो हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब आपको दूसरे बाद में बताया जाएगा हाइपोथेसिस क्या होता है। जनरल बता रहा हूँ कि किसके कौन से तीन पॉइंट आए, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। मतलब यह है कि ये एक लॉजिकल इल्म है। इसको ऊपर आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर, यानी कि आप इसका ओवरव्यू नहीं दे सकते। एक सॉलिड रीजन के साथ इसको जो है ना बयान किया जाता है। तो हमारे पास साइंस की तीन बड़ी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले नंबर पर है यूनिवर्सल साइंस, दूसरे नंबर पर है सोशल साइंस, तीसरे नंबर पर है हमारे पास फॉर्मल साइंस। अब ये यूनिवर्सल साइंस है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बायो हो गई, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पर सोशल साइंस है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर विद सोसाइटी, कि इंसान जो मुआशरे के अंदर रहता है इसका रवैया क्या है, इसको हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास साइंस की ब्रांच है वो होती है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में लॉजिक्स और मैथमेटिक्स को स्टडी किया जाता है। लेकिन हमारा जो ताल्लुक है साइंस जिस ब्रांच के साथ वो है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में फिर तीन बड़ी ब्रांच मौजूद हैं, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। लेकिन हमारा जो ताल्लुक है वो केमिस्ट्री के साथ है। तो हम केमिस्ट्री को जानने से पहले, केमिस्ट्री के इल्म को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होती है। मैटर जो है कोई भी चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका वेट भी हो, वजन भी हो, वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो। तो हमारे दो चीज़ होती है मैटर के अंदर। एक तो वो स्पेस घेरती हो, नंबर दूसरे पर उसका हमारे पास वजन हो। अब हमारे पास इनके बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो मैटर है। मिसाल के तौर पर बॉल पॉइंट है, इसका वेट भी है और ये जगह भी घेरता है, तो ये हमारे पास क्या है? मैटर है। सेलफोन है, ये मैटर है। कोई भी मिसाल लें, फैन हो गया, कोई भी चीज़ अगर आप देख लें जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर के अंदर आ जाती है। आज सिवाय हमारे पास इसकी जो मौजूद हवा है, हवा मैटर के अंदर नहीं आती। हवा को उस वक्त में, क्योंकि ये हमारे पास एरिया जो है ना ऑक्यूपाई नहीं करती, एरिया नहीं घेरती, जिसकी वजह से हमारे पास क्योंकि स्पेस खला के अंदर ये मौजूद होती है और ये जो है हमारे पास ये मैटर के अंदर कंसिडर इसको नहीं करते। लेकिन जब हम इसी एयर को, जब हम सिलेंडर के अंदर गैस को भर देते हैं तो उस वक्त इसको मैटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अब चलते हैं आगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, मोस्ट हम मैटर को स्टडी करते हैं। लेकिन आइए मैटर की क्या किस चीज़ को स्टडी करते हैं? तो इसमें स्टडी करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, कंपोजिशन ऑफ द मैटर, रिएक्शन ऑफ द मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर हम उसको पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर दूसरे पर कंपोजिशन क्या है, तीसरे नंबर पर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर रिएक्शंस क्या है। चार चीज़ों को मैटर के पढ़ा जाएगा, इस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हमारे पास एक जो मौजूद बहुत से मैटर हैं। हम एक कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर आप देख लें।
अब वाटर की सबसे हम प्रॉपर्टी को बयान करना चाहें, केमिस्ट्री के अंदर इसको देखना चाहें, तो मैंने पहले कहा है कि इसके अंदर हम जो है ना 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर। एक स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके रिएक्शन को। अब हमारे पास H2 है, पहले हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। जब हम वाटर की कंपोजिशन देखते हैं तो हमें 2 चीज़ें नजर आती हैं कि वाटर के अंदर एक तो हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरा ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब कि जो कंपोजिशन है, जो बनावट है वाटर की, 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक तो हाइड्रोजन के ऊपर और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन के ऊपर। अब हमारे पास कंपोजिशन को हमने जान लिया कि आया कि बना हुआ किस चीज़ से। दूसरे नंबर पर हम देख लें इसके स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ स्ट्रक्चर को देखते हैं वाटर का स्ट्रक्चर जो है एक बैंड शेप है, वी शेप है। ऑक्सीजन का एटम सेंटर में मौजूद होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम उस ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़े होते हैं। अब ऑक्सीजन के एटम जो साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं, एक बैंड शेप वी शेप के हमें स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये H2O का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम पहले हमने बात की इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरे नंबर हमने देखा उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखा कि उसका बैंड शेप है, वी शेप है, ऑक्सीजन सेंटर में मौजूद है, 2 हाइड्रोजन के एटम उसके साथ जुड़े होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो अब हमारे पास इसके जब हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन के अंदर ये होता है कि जो ऑक्सीजन का एटम है इसके अंदर, इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इसका आखिरी शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो हाइड्रोजन है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब क्या होता है, हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, तो इस तरह रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मतलब क्या, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड के जरिए हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल। हमने रिएक्शन में बात की कि H2O और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये किस तरह मिलते हैं। उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के अंदर, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपस में ये इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर देते हैं और हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है। चौथे नंबर पर जो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, या प्रॉपर्टी होती है फिजिकल या प्रॉपर्टी होती है केमिकल। अब अगर हम देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के अंदर हम देखते हैं कि आगे की जो चीज़ हमारे पास है, मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। चौथी स्टेट प्लाज्मा भी होती है। लेकिन हम इसको मोस्टली ये 3 स्टेट डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो हमारे पास हम देखिए इसके अंदर देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इस तमाम चीज़ होती हैं, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसके केमिकली आखिर किसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको बात की कि अब ऑक्सीजन है, इसको हमने देखा कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपस में इश्तराक करते हैं। इनकी केमिकली रिएक्शन जो इनके दरमियान होता है, इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये मैंने आपको जनरल सब, अब देखिए दूसरे अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और NaCl का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि आपस में इश्तराक करके सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन की तरफ और ये हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड के जरिए स्टेबल हो जाता है। अब हमारे पास ये था एक ओवरव्यू था केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं। अब व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री को पढ़ने का मकसद क्या है। तो मोस्टली जो इसको पढ़ने का मकसद ये होता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि पेंट्स हो गए, कलर हो गए, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, अब इसके पेस्टिसाइड हो गए और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी केमिकल तैयार किए जाते हैं, इनको हम जो है ना केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या है और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है। मतलब जो केमिकल है जो हम बना रहे हैं, पेंट्स हो गए, कोई भी चीज़ इंडस्ट्री के अंदर बन रही है, उसके हम देखते हैं दोनों पैरामीटर को देखे जाते हैं कि उसका हार्मफुल इफेक्ट कौन से हैं और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट कौन से हैं। फिर उन दोनों को स्टडी कहता है, फिर इसको मार्केट के अंदर सेल कहता है। और भी केमिस्ट्री के बहुत सी जो है ना वसी नॉलेज है और इसके बहुत से इतलाक है, दूसरी ब्रांच के अंदर भी इसका बहुत से इतलाक है। तो आज का लेक्चर हमारा था कि इसको बेसिक क्या थी केमिस्ट्री को, बेसिक केमिस्ट्री आखिर है क्या चीज़। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बेहतर नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह